यदि हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो बाइबल में हमें बहुत सी ऐसी बातें देखने को मिलती हैं जो ना हम सोच सकते थे ना समझ सकते थे। बाइबल में मनुष्य की रचना का भी वर्णन है और मनुष्य के नाश का भी वर्णन है, क्योंकि एक बाइबल ऐसी पुस्तक है जो सत्य को दिखाती है, जो बाइबल की सबसे पहली पुस्तक है उत्पत्ति, जिसका अर्थ है आरंभ। और इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं कि जगत की सृष्टि, मानव जाति की उत्पत्ति, इस संसार में पाप और दुख का आरंभ और परमेश्वर का मानव जाति के साथ व्यवहार का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। उत्पत्ति को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, जगत की सृष्टि और मानव जाति का आरंभ इतिहास। इसमें आदम और हवा, कैन और हाबिल, नूह और जल प्रलय तथा बेबीलोन के गुम्मुट का वर्णन मिलता है। और दूसरा, इजराइलियों के आरंभिक पूर्वजों का इतिहास। इसमें पहला अब्राहम है, जो परमेश्वर पर अपने विश्वास और उसके प्रति अपनी आज्ञाकारिता के कारण प्रसिद्ध था। इसके बाद उसके पुत्र इसहाक और पोते याकूब, जो इज़राइल भी कहलाता है, उसका वर्णन है। तब याकूब 12 पुत्रों का वर्णन है, जो इज़राइल के 12 गोत्रों के संस्थापक थे हुए। इसमें उसके एक पुत्र यूसुफ और उन घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसके द्वारा याकूब और उसके अन्य पुत्र अपने परमेश्वर सहित मिस्र में रहने के लिए आ गए थे। यद्यपि यह पुस्तक लोगों के विषय में बताती है, फिर भी मुख्य अंत यह परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करती है। इसका आरंभ इस स्वीकृत से होता है कि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की, और अंत इस प्रतिज्ञा से होता है कि परमेश्वर निरंतर अपने लोगों की चिंता करता रहेगा। पुस्तक के आरंभ से अंत तक मुख्य पात्र परमेश्वर है, जो बुराई करने वालों को दोषी ठहराता और उन्हें दंड देता है। वह अपने लोगों की अगुवाई और सहायता करता तथा उनके इतिहास को व्यवस्थित करता है। यह प्राचीन पुस्तक एक जाति के विश्वास का वर्णन करने और उस विश्वास को बनाए रखने में के लिए लिखी गई थी। अगर हम उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा मुख्य बात देखने को मिलती है, और वो मुख्य बात है रचना, बनाया जाना, उत्पत्ति करना। लेकिन आज इस सच को झूठ में बदल दिया गया है साइंटिस्टों के द्वारा, और कहा जाता है कि इंसान बंदर से बना, लेकिन ये बिल्कुल गलत है।
अगर इंसान बंदर से बना तो आज बंदर बंदर क्यों है, वो भी इंसान क्यों नहीं? कुछ तो बात है ना। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बाइबल को झूठा साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन बाइबल एक सत्य की पुस्तक है और सच्ची घटनाओं पर आधारित है। चलिए हम उत्पत्ति में जानते हैं कि उत्पत्ति में क्या क्या हुआ। सबसे पहला, सृष्टि का वर्णन। पहला अध्याय में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थल में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। और वे ज्योतियों आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे, तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजाले को अंधेरे से
अलग करे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की सी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया। अगला अध्याय हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, तो आप अगली इस ऑडियो को सुनने के लिए तैयार रहिएगा। मेरा जो उद्देश्य है ऑडियो बाइबल रिकॉर्डिंग का, वो ये है कि जो लोग पढ़ नहीं पाते उनके लिए मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करूं। देखो, आजकल AI भी बहुत चल रहा है, और AI
बहुत अच्छी तरीके से ऑडियो बाइबल पढ़ के सुनाता है, वो बीच में रुकता भी नहीं है। लेकिन एआई का एक नुकसान है, एआई कभी प्रार्थना नहीं करता, एआई का मन नहीं होता, एआई परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ता और ना कभी आपको परमेश्वर के साथ जोड़ सकता है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आराधना करने के लिए बनाया। परमेश्वर के सारे काम मनुष्य करे, इसलिए मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने किसी वस्तु को नहीं बनाया कि वो परमेश्वर के काम करे। इसलिए मैंने आपके लिए ये बाइबल ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू करी है कि मैं हर रोज़ एक ऑडियो बाइबल रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डालूं, ताकि आप अच्छी तरीके से सुन सकें और अच्छी तरीके से समझ सकें। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि समय से पहले आपके पास ये ऑडियो बाइबल पहुंच जाए। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। आप सभी को जय मसीह की।